हेलो ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 29 जुलाई 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत ने संप्रभुता और अखंडता विरोधी गतिविधियों के आरोप में चीन के कितने और ऐप पर बैन लगा दिया है? तो हाल ही में भारत सरकार ने चीन के 47 ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। इसके पहले भारत सरकार ने चीन के 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाया था। ये जो 47 नए ऐप हैं ये पुराने प्रतिबंधित 59 ऐप का क्लोन बताए जा रहे थे। इसे चीन पर भारत का डिजिटल स्ट्राइक कहा जा रहा है, जिसके तहत भारत ने कुल 106 ऐप चीन के प्रतिबंधित किए हैं। इसके अलावा भारत आगे चलकर 275 ऐप पर भी प्रतिबंध लगाने की सोच रहा है, जिनमें आपका बहुत प्रसिद्ध पबजी ऐप भी शामिल है। कौन सा? पबजी। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग की समीक्षा को किस वर्ष तक के लिए टाल दिया गया है? तो भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग की समीक्षा को वर्ष 2021 के लिए टाल दिया है। आतंकी फंडिंग की समीक्षा करता है FATF, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसकी समीक्षा प्रत्येक 10 वर्ष में की जाती है। यह समीक्षा वर्ष 2020 में सितंबर-अक्टूबर में होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसे जनवरी-फरवरी 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसी FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में अभी तक रखा है। वर्ष 2018 में पाकिस्तान की समीक्षा हुई थी, जिसके तहत पाकिस्तान से कहा गया था कि वह अपने 27 बिंदुओं पर विचार करेगा और उनमें सुधार लाने का प्रयास करेगा, लेकिन 2019 के अंत तक भी पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पाया। वह केवल 5 बिंदुओं में सुधार ला पाया, इसलिए उसको अभी भी ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है। FATF जो है उसकी स्थापना हुई थी आपकी 1989 में तथा इसका सचिवालय पेरिस में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पेरिस में। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, 28 जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को पूरे विश्व में मनाया गया विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस तथा विश्व हेपेटाइटिस दिवस, यानी ये दोनों दिवस मनाए गए। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के तहत वन तथा वन्यजीवों का संरक्षण करने की बात की जाती है, जबकि विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है हेपेटाइटिस की कमी को लाने से। हेपेटाइटिस जो है वो आपका लीवर यकृत से जुड़ी हुई बीमारी है और यह 5 प्रकार की होती है। कितने? 5 प्रकार की। हेपेटाइटिस A, B, C, D तथा E, जिसमें से हेपेटाइटिस B जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। इस रोग में यकृत में सूजन तथा उसकी कोशिकाओं में सूजन आने की बात कही जाती है। अगर बात की जाए हेपेटाइटिस A की, तो हेपेटाइटिस A जो है वो दूषित खाना और पानी से फैलता है तथा इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। हालांकि हेपेटाइटिस A की वैक्सीन भी मौजूद है। अगर बात की जाए हेपेटाइटिस B की, तो यह सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है तथा यह खून तथा सीमन से फैल सकता है। यह इसलिए अधिक खतरनाक होता है क्योंकि यह जो है बिल्कुल शांत होकर अटैक करता है, यानी इसके लक्षण ज़्यादा दिखाई नहीं देते। अगर बात की जाए हेपेटाइटिस C की, तो हेपेटाइटिस C के लक्षण जो हैं वो 1.5 माह में नज़र आते हैं तथा 4 माह होने पर इसे हेपेटाइटिस एक्यूट कहा जाता है। क्या कहा जाता? एक्यूट। तथा 6 माह का होने पर यह क्रॉनिक हेपेटाइटिस कहलाता है। बात की जाए हेपेटाइटिस D की, तो इसे डेल्टा वायरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा वायरस। हेपेटाइटिस एक वायरस युक्त बीमारी है। हेपेटाइटिस D में लीवर में सूजन तथा जलन होती है, लेकिन हेपेटाइटिस D की खासियत यह होती है कि अगर किसी को हेपेटाइटिस B और C हुआ है तभी आगे चलकर उसको हेपेटाइटिस D होगा। अगर बात की जाए हेपेटाइटिस E की, तो यह दूषित पानी से फैलने वाला रोग है। इसके लक्षणों में थकावट, तेज बुखार, भूख कम लगना, पेट दर्द, आंख तथा यूरिन में पीलापन आना प्रमुख होता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है,
आईसीसी ने कौन सी लीग की शुरुआत की है जो कि भारत में 2023 में होने वाले विश्व कप का क्वालिफायर है? तो हाल ही में आईसीसी ने एक दिवसीय सुपर लीग की शुरुआत की है जो कि वर्ष 2023 में होने वाले भारत में विश्व कप के लिए क्वालिफायर माना जाएगा। इसमें कुल 13 टीमें शामिल की जाएंगी। कितनी? 13 टीमें। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पेंटानल में दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि की संख्या है, यह किस देश में स्थित है? तो पेंटानल स्थित है आपके ब्राजील में। पेंटानल का लगभग 62% हिस्सा ब्राजील में है, जबकि 20% हिस्सा बोलीविया तथा 18% हिस्सा आपका पराग्वे में है। पेंटानल एक विशाल आर्द्रभूमि दलदली उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है जिसका 80% आहार क्षेत्र वर्षात में डूब जाता है। पेंटानल एक जो है वो पुर्तगाली शब्द है। कौन सा? पुर्तगाली शब्द है जिसका अर्थ होता है आर्द्र दलदली। क्या होता है? आर्द्र दलदली। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग कितनी है? तो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट में भारत का 3रा स्थान है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि किस देश ने वनों के आवरण को बढ़ाने के लिए कितना काम किया है। अगर सबसे ज़्यादा वनावरण बढ़ाने का काम किया है तो वो किया है आपके चीन ने। दूसरे स्थान पर है आपका ऑस्ट्रेलिया, जबकि भारत 3रे स्थान पर है। इस देश में कुल 136 देश शामिल किए गए थे। यह रिपोर्ट जो है वो 1990 से प्रत्येक 5 वर्ष में जारी की जाती है। चलिए देखते हैं हमारा आज का 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, हाल ही में किस दक्षिण भारतीय वैज्ञानिक को वानिकी में उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया? तो हाल ही में कन्नन CS वॉरियर को, किसको? कन्नन CS वॉरियर को नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने KVIC की किस योजना के तहत 100 इलेक्ट्रिक पहियों का वितरण किया है? तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने KVIC की योजना कुम्हार सशक्तिकरण, कौन सी? कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत 100 इलेक्ट्रिक पहियों का वितरण किया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। तो 9वां प्रश्न है, खेल मंत्रालय और भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने किस देश के कोच इनबेई को अनुबंध बढ़ाने का फैसला किया है? तो इनबेई जो हैं वो टेबल टेनिस के कोच हैं और ये चीन के रहने वाले हैं। कहाँ के? चीन के। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, किस सरकार ने कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग करने हेतु रोपड़ स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में पंजाब सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग किया जाएगा। अगर बात की जाए पंजाब की तो स्थापना हुई थी इसकी 1 नवंबर 1966। कब हुई थी? 1 नवंबर 1966। पंजाब के वर्तमान CM हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह तथा राज्यपाल हैं विजेंद्र पाल सिंह, जबकि पंजाब की राजधानी है आपकी चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। पंजाब का सबसे बड़ा जो शहर है वो आपका लुधियाना है तथा पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। इन 5 नदियों में सतलज, रावी, ब्यास, चिनाव तथा झेलम शामिल हैं, जिनमें से चिनाव तथा झेलम पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हैं। 28 जुलाई 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, मिहिरकुल कौन था? हमें ये बताना है कि मिहिरकुल कौन था। तो मिहिरकुल एक हूण नरेश था। कौन सा? हूण नरेश था। यह तोरामन का पुत्र था। किसका? तोरामन का। तथा 510 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। और सही उत्तर देने वालों में हैं समीक्षा श्रीवास्तव, दीक्षा कुशवाहा, वैष्णवी तिवारी, विजय, अभिषेक कुशवाहा, सुशील, ब्रज विहारी तथा रेणु। सभी को बहुत बहुत बधाई।
आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। हमें बताना है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान इनमें से भारत में स्थित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल तथा सुतका गैंडोर। आपको अपना उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ये था आपका 29 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स का सेशन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।